नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या इस देश में रेप जैसे मुद्दे पर भी राजनीति की जानी चाहिए? क्या बच्चियों से दरिंदगी के मामले में यह भी गिनवाया जाएगा कि घटना बीजेपी वाले राज्य में हुई है या कांग्रेस वाले राज्य में हुई है? क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस के लिए निकल पड़े। दोनों ने दावा किया कि उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया। दोनों पैदल मार्च करने लगे। हालांकि जब दोनों पैदल चल रहे थे तब गाड़ियों का काफिला साथ दिख रहा था। बयान देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भैया कैमरा लाइए जरा। आखिर सियासत का ये कौन सा लाइट कैमरा एक्शन चल रहा है? पुलिस के साथ झड़प होती है और राहुल गांधी गिर जाते हैं। फिर राहुल कहते हैं कि पुलिस ने मुझे डंडे मारे। ये कैसा सियासी मजाक चल रहा है? लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सच का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्या आफत आ रही थी कि आधी रात को पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया? क्यों एक पुलिस वाला अंतिम संस्कार के वक्त खड़ा होकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक बच्चियों पर जुल्म की इंतहा हो रही है और हमारे नेता ये दिखाने में लग रहे हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कम मैली है? ये कैसा सियासी ड्रामा चल रहा है? क्योंकि अगर हाथरस की बात होगी तो 12 का मुद्दा भी जरूर उठेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई। क्योंकि आज देश के अंदर बच्चियों के साथ अगर रेप हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासी चढ़ाई की कोशिश हो रही है। कोई कहता है राजस्थान, कोई कहता है उत्तर प्रदेश, लेकिन आज दोनों को आईना देखने का दिन है। तो आज इस देश की सबसे बड़ी बहस में मैं सवाल पूछता हूं। मुझे गुस्सा है इस बात का कि इस देश के अंदर बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है और उस पर भी सियासी ड्रामा का खेल खेला जाता है। शर्मनाक है ये। हाथरस को किसने बनाया सियासी मंच? न्याय के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते। कांग्रेस ने कहा राहुल प्रियंका का काफिला रोक दिया गया। यूपी सरकार ने कहा सिर्फ कार्यकर्ताओं की गाड़ी रोकी गई। हालांकि जिस वक्त प्रियंका पैदल हाथरस जाने वाला बयान दे रही थी उस वक्त भी कई गाड़ियां साथ चल रही थी। सवाल है कि अगर गाड़ियां साथ थीं तो राहुल प्रियंका पैदल क्यों जा रहे थे? लेकिन इसी बीच झड़प में राहुल गांधी गिर गए। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए जरा। भैया कैमरा लाइए जरा। राहुल के गिरने पर सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, ऑस्कर अवार्ड वालों के सामने इस बार भारी चुनौती। शानदार डाइव मारने की बेहतरीन एक्टिंग के लिए अवार्ड अभिनेता की जगह एक नेता को न देना पड़े। राहुल और प्रियंका को नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया और कुछ ही देर में उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन सुरक्षा पर सवाल तो उठ रहा है। आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से रेप के आरोप में दानिश नाम का युवक गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में रिजवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर में छात्रा से गैंगरेप हुआ, पीड़िता की मौत भी हो गई। इस मामले में आरोपी शाहिद और साहिल गिरफ्तार हो चुके हैं। हाथरस मामले में भी आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि यूपी पुलिस का कहना है कि हाथरस मामले में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पहले उन्होंने खुद ही थाने में
रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी। इस बीच राजस्थान के बारां में 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप की खबर आई तो बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है, वहां पर 2 बहनों के साथ बारां के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? धर्म और जाति का कार्ड खेला जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई। न्याय के बहाने सियासी चढ़ाई का विश्लेषण। परिवार के प्रति संवेदना से ज्यादा सियासी स्टंट का खेल जारी है इस देश के अंदर। हर नेता दूसरे की कमीज को ज्यादा मैली साबित करने में जुटा है। कांग्रेस कहती है बीजेपी, बीजेपी कहती है कांग्रेस। सियासी वार पलटवार से पीड़ित परिवार को, किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर तेरा राज्य वर्सेस मेरा राज्य हो रहा है। क्या पार्टी देखकर रेप जैसे घिनौने अपराध का विरोध होगा? क्या धर्म जाति देकर विरोध होगा? मैं पूछता हूं, आखिरकार रेप की विक्टिम कोई दलित लड़की हो या कोई ठाकुर लड़की हो, कोई ब्राह्मण लड़की हो, कोई मुस्लिम लड़की हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? उसके साथ दलित का नाम जोड़ा जाता है, उसके साथ उसका धर्म जोड़ा जाता है। आरोपी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो आरोपी है। आखिरकार इस देश के अंदर हम क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं? मेरे साथ बात करने के लिए संवेदनशील मुद्दे के ऊपर डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ जाने माने जर्नलिस्ट चिंतक और बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश जी हैं। मेरे साथ ममता काले हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ शांति की पार्टी के यानी पीस पार्टी के शादाब चौहान है, उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, आज ये भी आंदोलन कर रहे थे और लाठी खाकर आए हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं संबित पात्रा पहला सवाल आपसे पूछता हूं, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे थे तो आपकी सरकार को दिक्कत क्या थी? अगर वो हाथरस पहुंच जाते तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाता? नहीं अमीश भाई, अगर जा रहे थे तो कानून सम्मत तरीके से जाना चाहिए। अगर आप भी जाएंगे लाव लश्कर के साथ, बैनर और पोस्टर के साथ, 500 लोगों के साथ, तो आपको भी, अमीश देवगन को, संबित पात्रा को, यहां बैठे किसी भी व्यक्ति को कानून से परमिशन लेना होगा। एक चिट्ठी आपको डीएम को देना होगा कि हम इतने लोगों के साथ इतने बजे इस प्रकार लाव लश्कर के साथ सेक्शन 144 जहां इंपोज हुआ है वहां जा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल गांधी एक अपने आप को स्पेशल वीआईपी क्यों मानते हैं? प्रियंका वाड्रा अपनी आप को स्पेशल वीआईपी क्यों मानती है कि उनको परमिशन नहीं चाहिए, उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, बाकी कानून सबके ऊपर लागू होगा? दूसरी बात, मैंने सुना राहुल जी कह रहे थे मुझे अकेले जाने को तैयार हूं। उन्होंने उस भीड़ में यह भी कहा, संबित पात्रा रुकिए, सवाल सुनिए संबित जी, सवाल सुनिए। उन्होंने इस भीड़ के अंदर यह भी कहा कि मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं। वो बाइट हमारे कैमरा पे है, न्यूज़ 18 के कैमरा पे है, क्योंकि हमारी टीम पूरे समय राहुल गांधी के साथ थी। वी वर फॉलोइंग राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे थे, आप फॉलो कर रहे थे। वैसे उनको कोई और फॉलो करता नहीं है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं तो खुद ही जवाब दे रहा था इसका कि वो तो कह रहे थे कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं जी। अकेले जाने के लिए तैयार थे तो ये बैनर पोस्टर लेके 500 लोगों के साथ, काफिले के साथ घर से क्यों निकले थे? अकेले अपने गाड़ी में आते, गाड़ी को कोई रोकता भी नहीं, गाड़ी चली जाती, पहली बात। दूसरी बात है, आप बताइए, अकेले चल के वो वहां से जाते, उनकी सिक्योरिटी वहां से जाती, तो ये जो यमुना एक्सप्रेसवे था इसको बंद कर देना चाहिए था। यहां 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ियां गुजरती है, सारी गाड़ियों को बंद कर दिया जाता। यूपी पे गुजर रही सारी गाड़ियों को बंद करके एक सड़क केवल एक व्यक्ति पैदल चलेगा इसलिए खोल दिया जाता। ये कानून सम्मत है क्या? इस प्रकार हो सकता है क्या? वो अकेले गाड़ी में बैठ के आते, चले जाते, किसने रोका था? आपने अपनी बात को रखा। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अलका लांबा। अलका लांबा, आज का दिन हमने देखा, आज सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी के परिवार में अगर संवेदना जताने जाया जाता है तो 500,000 की भीड़ के साथ जाया जाता है या अकेला जाया जाता है?
अमीश जी, ये हाथरस की बेटी के लिए यही कहना चाहूंगी कि जब जिंदा थी इंसाफ नहीं था, जब तड़प रही थी इलाज नहीं था, और जब मर गई तब इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं था। पिता को बंदी बना दिया गया है। आपने बिल्कुल शुरुआत में सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अपराधी हो या पीड़िता हो, कोई जाति और धर्म नहीं होना चाहिए। अपराधी को अपराधी की नजर से, पीड़िता को पीड़िता की नजर से देखना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करती हूं। अब आती हूं 144 धारा की। कब से लगी 144 धारा? क्यों लगाई गई 144 धारा? मीडिया को रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते रहे, अच्छा हुआ आपने बताया है, 144 धारा डीएनडी पर नहीं लगी थी, हाथरस में लगी हुई है। डीएनडी से 140 किलोमीटर पहले ही कौन सी धारा थी जिसका वो उल्लंघन कर रहे थे? उन्होंने कहा मुझे अकेले जाने दीजिए या अकेले ले जाइए, एक बार पीड़िता से मिल लेने दीजिए उसके परिवार से, क्योंकि रात को 3 बजे क्या जल्दी थी कि दिल्ली के सफदरजंग से ले जाकर 3 बजे क्या जल्दी थी कि बिना परिवार की उपस्थिति और उनकी अनुमति के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां रोती रही, अंतिम कपड़ा और हाथों में मेहंदी पीली लगाने के लिए। इतना अमानवीय तरीके से क्या था जो छुपा रहे? आपने जो बोला, अलका जी आपने जो बोला, अलका जी सवाल सुन लीजिए, अलका जी सवाल सुन लीजिए। आपने जो बोला कि हाँ 3 बजे अंतिम संस्कार पर सवाल है और वो वाजिब सवाल है आपका, और मां इंतजार करती रही, वाजिब सवाल है, वो सवाल आपका वाजिब है। लेकिन एक वाजिब सवाल ये भी है, आप कह रही है कि डीएनडी के ऊपर धारा 144 कौन सी लगी हुई थी, लेकिन गाड़ियां भी नहीं रोकी गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद चले पैदल, गाड़ियां उनका पीछे फॉलो कर रही थी। आप खुद शॉट्स में देख सकती है, कई गाड़ियां थी, 20-25 गाड़ियां थी। रणदीप सुरजेवाला वहां गाड़ी से पहुंचे हैं, अधीर रंजन चौधरी वहां गाड़ी से पहुंचे, उनकी गाड़ियां फॉलो कर रही थी। हमारे कैमरे ने वो भी कैद किया है। तो यानी आप लोग भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे थे, पॉलिटिकल माइलेज चाहिए थी। लगाकर बचना चाहेंगे अमीश जी, ये पूरे देश में 144 लगा देंगे। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया है, पूरे देश के प्रदेश मुख्यालय इन बर्बरताओं के खिलाफ, बेटियों के बलात्कार और हत्याओं पर पूरे देश की सरकार को याद दिलाएंगे कि 2014 के चुनाव में बेटी बचाओ का नारा किसने दिया था और कौन उस नारे को आज भूल चुका है। कितने अपराधियों को फांसी के सूली पर चढ़ा चुके हैं, हमें लिस्ट दे दीजिए। निर्भया के अलावा 7 साल के बाद कोई चढ़ा हो सूली तो ठीक है अलका जी। अब संबित पात्रा, आपकी सरकार दमन कर रही है, कांग्रेस का यह आरोप है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनको डंडा भी मारा गया है, उन्हें गिराया भी गया है। देखिए, राहुल गांधी खुद गिरे हैं। राहुल गांधी अभी बयान दे रहे थे कि पुलिस ने उन्हें धक्का मारकर और लाठियों से मार के गिरा दिया। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप अभी प्रत्यक्ष रूप से आप दिखा सकते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार गिरे हैं। और मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कहां उनको डंडा मारा गया है और डंडे के बल पर वो गिर गए हैं, दिखाइए जरा। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। वो अभी कह रहे थे मुझे धक्का देकर लाठी डंडे मारकर पुलिस ने गिरा दिया, अरे खुद गिर गए। आप बताइए, ये जो व्यक्ति है ये कभी किसानों के बारे में बैठ के बात करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बाद आंख मार देता है, खुद जाके गिर जाता है। आपको क्या लगता है ये अगर पूरे देश में इस विषय को उठाएंगे, कोई राहुल एक सीरियस विषय में भी राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि एक तो वो सीरियसली बिहेव नहीं करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तीसरी बात झूठ बोलते हैं, और चौथी बात पक्षपात करते हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान के विषय में भी बात करनी चाहिए। राजस्थान की मैं 3 कटिंग लेके आया हूं, ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा आपका। एक कटिंग आप देखिए, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 रेप है, 7 शहरों में, 12 शहर में, जयपुर में आप लीजिए, अजमेर में, जयपुर विद्यानगर में, सीकर में, सवाई माधोपुर में, 7 स्थानों पर 24 घंटे में रेप हुई है। 12 शहर में 2 नाबालिग ये कहेंगे कि इनकी सफेद, इनकी कमीज हमारी कमीज से ज्यादा मैली है, ये कहेंगे आप? क्या आपको ये शोभा देता है? मैं कह रहा हूं कि किसने कहा? अशोक गहलोत मेरा नाम नहीं है। अशोक गहलोत कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है राजस्थान के। अशोक गहलोत जी ने सुबह कहा कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं हाथरस के रेप केस को राजस्थान के साथ तो यह अनुचित होगा, क्योंकि हाथरस का रेप केस ज्यादा जघन्य और विभत्स है, राजस्थान का रेप केस बिल्कुल उन्होंने ये ट्वीट किया, और ऊपर से ये दोनों नाबालिग बहनें तो खुद रेप कराने गई थी। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, संबित आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, मैं आपके पास आता हूं। 12 में भी
20-30 सितंबर को 2 नाबालिग लड़कियों का रेप होता है। सीकर में भी होता है, अलवर में भी होता है, धौलपुर में होता है। एनसीआरबी का डाटा मेरे पास है। वो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं के साथ रेप के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश से ऊपर है। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो राजस्थान की स्थिति भी खराब है। और मुख्यमंत्री जिस ट्वीट की बात डॉक्टर संबित पात्रा कर रहे थे, वहां पर यह कहा जाता है कि देखिए इसको कंपेयर मत करिए, वहां लड़कियां खुद ही उन्होंने अपना रेप करा लिया। अगर इस तरह की उसकी तार्किक आता है, क्या आपको वाजिब लगता है? भूल जाइए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की नेत्री है, लेकिन बतौर महिला क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई बड़ा गलत सोच है डिफेंड करने की? किसी बात को कैसे डिफेंड किया जा सकता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से चली गई वहां पर? रेप तो रेप होता है जी, क्या मर्जी होती है इसमें अलका जी? बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल ठीक है। रेप होता है, अपराधी होता है। ना जाति, आपने पहले कहा, दोहरा रही हूं, ना जाति देखें, ना धर्म देखें, ना राज्य देखें। एक देश एक बेटी, एक न्याय होना चाहिए, उसी को हम देख रहे हैं। कोई भी राज्य हो, हमारी 4 राज्यों में सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और पौंडीचेरी। पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री, प्रशासन, पुलिस कहीं परिवार को दबाता हुआ, उनकी एफआईआर ना लिखते हुए, उनकी हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार को परिवार को बंदी बनाकर जबरन कराता हुआ दिखे, मैं आपको कहती हूं ये चर्चा बंद करिए और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पौंडीचेरी पर चर्चा करिए। आज ये संबित पात्रा यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान में परिवार कह रहा है कि रेप हुआ है, पुलिस मना कर रही है, तो मैं ये कहती हूँ यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए राजस्थान में, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ, आपको रोकूंगी नहीं। जैसे आपने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को रोका है हाथरस में परिवार से मिलने के लिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सुनाइए उस पिता का, बांदा के राजस्थान कोटा के पिता की बात की, वो कहे एक बार भी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ खड़ा है। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, हमारी धाराओं में रेप नहीं जोड़ा जा रहा है। डीएम दिखाइए अगर राजस्थान, बांदा, कोटा, अजमेर का जो डीएम ये कह रहा हो, दबाव बना रहा हो कि परिवार अपना बयान बदल दे। मैं आपसे कहती हूं, कांग्रेस की कोई पद नहीं है, प्राथमिक कार्यकर्ता सदस्य हूं, अभी इस्तीफा दूंगी। अभी संबित पात्रा चले या चैनल पे आकर बैठे हुआ आसान है इनके लिए। चलिए ना बांदा, चलिए ना कोटा राजस्थान, मैं चलूंगी, अमित जी आप भी चलिएगा। लेकिन ये वहां नहीं जा रहे, इनको पता है कि जो बांदा राजस्थान में न्याय कर रही है वहां की सरकार, पुलिस प्रशासन दबा नहीं रहा, वो ये दबाने का काम कर रहे हैं पूरी पोल को। क्यों प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा, क्यों नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को एसआईटी बैठाने को कहा? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि अशोक गहलोत बड़ा आरोप आप लगा रही है। संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा जवाब, बलात्कारियों के साथ नहीं, संबित जवाब, प्रधानमंत्री जी को, फिर मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड करता हूं। मैं ये शांत हो जाए, मैं जवाब देता हूं। पहली बात है, आज अलका जी ने बड़ी बात कही, अलका जी ने, मैंने सुन लिया। अब अगर मुझे अनुमति हो, अभी अमीश जी, पहली बात है, आज अलका जी ने एक बड़ा प्रतिज्ञा किया है। बड़ी प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा है कि अगर संबित पात्रा जी कह दें कि वहां अन्याय हुआ है बारां में और उनके पिता को न्याय नहीं मिला या किसी प्रकार से पुलिस ने किसी प्रकार से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से रेजिग्नेशन दे देगी, इस्तीफा दे देगी। आप पढ़िए, ये जागरण का आर्टिकल पढ़िए, आज का ही आर्टिकल है, ये सीकर और बारां के विषय में बताया गया है। पहली बात तो है, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि ये रेप नहीं है। मुख्यमंत्री का ट्वीट दिखाइए मेरी बहन को, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि लड़की लड़कों के साथ अपनी मर्जी से चली गई थी, ये रेप नहीं है। बाद में लड़की ने कहा कि ये झूठी बातें हैं मेरे साथ। मैं एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक मिनट, एक सेकंड, अमीश भाई, मैं बीच में नहीं बोला था। अमीश भाई, ये उचित नहीं है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये उचित व्यवहार नहीं है अमीश भाई। ठीक है, एक एक करके बोलिए। अमीश भाई, अब मैं बात कर नहीं रही, जवाब दे रही हूं आपको। अमीश भाई, यहाँ पर बोला गया और मुझे बहुत दुख है कि एक महिला प्रवक्ता ने कहा कि अगर बारां में कोई भी इनजस्टिस हुआ हो, मतलब ये रेप नहीं मान रहे हैं। लड़की ने खुद बयान दिया है कि मेरे साथ और मेरी बहन के साथ, हम दोनों नाबालिग हैं, हमारे साथ 3-4 दिन तक रेप किया गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से चली गई और रेप करवा के आती है, और यहां पर एक महिला कहती है कि रेप नहीं हुआ। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। आप जैसे महिलाओं ने ही, आप जैसे महिलाओं के बयान के कारण धिक्कार है। आप कहती है कि बहनों के, आपने कहा कि बहनों के साथ रेप नहीं हुआ। किसने कहा रेप नहीं हुआ है? किसने कहा रेप नहीं हुआ है? किसने कहा? आप बोल रही है कि बारां की लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। आप कह रही है कि बारां की बहनों के साथ रेप नहीं हुआ। अरे किसने कहा?
रही थी। अरे चूड़ियां पहनना गलत बात नहीं होता है। आप चूड़ियां पहनती हैं और चूड़ियां पहनने वालों का हम सम्मान करते हैं, इसलिए चूड़ी पे चूड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं अमीश भाई, इनको शांति कराइए, इनको पहले चुप कराइए। मैं अपनी बात को पूरी कर, मैं अपनी बात को पूरी तरह से रख लूं, उसके बाद ही चिल्लाएंगे। मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा मैं अपने टर्न का इंतजार करूंगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैंने पूरा सुना इनको, मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं। पहली बात है, इन्होंने कहा 12 की बहनों के साथ रेप नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रवक्ता को आपको डिबेट में नहीं बैठाना। मैंने नहीं कहा, जो प्रवक्ता कहती है कि रेप नहीं हुआ झूठ लड़की बोल के रहे हैं। साथ, तो पूरे चैनल की रिकॉर्डिंग में मैंने कहीं नहीं कहा। तो अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं, अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। यहां पहली बार कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना है कि अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना कि अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झूठ बोला था। आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आपने कहा कि इस्तीफा देना। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप यहां पढ़िए 12 में, फिर देखिए अमीश जी, जैसे ही मैंने सत्य बोलना शुरू किया मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। मैं महिला के बोलते समय चिल्लाना नहीं चाहूंगा। अमीश जी, मैं चाहूंगा कि आप न्याय करें और मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि 12 अलका जी अमीश जी मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। अलका जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अलका जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित, मेरा एक सवाल है, 12 में गलत हुआ, करने दिया जाए। आप हवाला 12 का दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, 12 में गलत हुआ होगा, लेकिन क्या वो हाथरस के गलत को सही कर देता है? आज गलत मत करिए अमीश जी, आप गलत कर रहे हैं। आज आप भी कह रहे हैं कि 12 में रेप नहीं हुआ। अभी कांग्रेस की मैं कह रहा हूं 12 में गलत हुआ। संबित पात्रा, किसी ने इंकार नहीं किया कि 12 में रेप नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं 12 में गलत हुआ, क्या वो हाथरस में सही करता है? संबित पात्रा, मेरा सवाल ये है। और अमीश देवगन शो सम स्पाइन। आप स्पाइन दिखाइए, आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए अमीश देवगन। नहीं, मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए। मैं तो नेताओं की हिम्मत का दाद देता हूं जो रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी कभी डिफेंड करते हैं आपसे आकर। मैं तो नेताओं की हिम्मत की दाद देता हूं। मेरी हिम्मत की बात ना करें। कांग्रेस से लेकर बीजेपी अमीश देवगन की हिम्मत मांगती है। मेरी हिम्मत इस देश की जनता है, मेरी हिम्मत मेरे व्यूअर्स है जो लाखों करोड़ों की तादाद में मुझे देखते हैं। मैं आपसे संबित पात्रा सवाल पूछता हूं, क्या 12 में जो गलत हुआ उससे हाथरस सही हो जाता है? ना सुनिए ना, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा 12 में उनके पिता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, परिवार के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मैं जनता से कहूंगा आज उनको सुनाएं पिता ने क्या कहा है। पिता ने कहा है मेरी बेटी को पिटाई की गई, दोनों बेटियों की पिटाई पुलिस के दफ्तर में हुई, पुलिस के सामने पुलिस अफसरों में पिटाई की मेरी बेटियों की। ये 12 के पिता ने कहा है। 12 में पिता ने कहा है कि रेप हुआ, मगर हमारे ऊपर प्रेशर है कि ये रेप केस नहीं बताना है आपको। मगर यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दे रही है। आप अभी रेजिग्नेशन दीजिए, आप रेजिग्नेशन दीजिए। आपने कहा कि 12 की बेटियों की रेप नहीं हुई, आपने कहा कि 12 की बेटियों का रेप नहीं हुआ है। अलका लांबा हाथरस में भी हुआ इंसिडेंट, और हाथरस में एक सेकंड संबित, हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ उसमें एडीजे लॉ का कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं है, पॉइंट नंबर 2, और मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं है, पॉइंट नंबर 2। बलरामपुर में भी रेप हुआ, आजमगढ़ में भी रेप हुआ, बुलंदशहर में भी रेप हुआ, वहां पर भी लोग सब हिरासत के अंदर हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मन पसीजा नहीं, 12 के ऊपर मन पसीजा नहीं, सीकर के ऊपर क्या इनका मन नहीं पसीजा? क्या अलवर पे मन नहीं पसीजा? क्या धौलपुर में मन नहीं पसीजा? क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए एक पॉलिटिकल यात्रा पे निकल गए। क्या रेप जैसे विषय को पॉलिटिकल यात्रा का विषय बनाना चाहिए? अलका जी, आपसे मैं पूछता हूं सवाल। 12 सीकर और अलवर और धौलपुर क्यों नहीं? वहां के मुख्यमंत्रियों को, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, पहले तो मैं इस विषय के बाद बलरामपुर, और अभी 15 मिनट पहले भदोही में 14 साल की नाबालिग बेटी का अभी फिर बलात्कार के हत्या कर दी गई है। राजस्थान की बात करेंगे तो सुनिएगा, सोनिया गांधी जी ने गहलोत जी को लगाया, अशोक गहलोत जी ने उठाया, जवाबदेही बनती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अजय बिष्ट
समय नहीं है मिलने का। पर्यटन स्थलों के उद्घाटन, फिल्म सिटी का उद्घाटन, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रवक्ता आके कह के चले जाए कि 12 में नाबालिगों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है और हम सुन ले, ये उचित नहीं होगा। आप पहले इनसे पूछिए इनसे रेप हुआ है या नहीं हुआ है। आप हाथरस नहीं चला रहे होते, आप राजस्थान ही चला रहे होते। हम तो सब चला रहे। देखिए 12 में भी जो घटना हुई है वहां पर पिता कह रहा है रेप हुआ है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं थी। ये भी जानकारी आई है, ये 12 की जानकारी है अलका जी। इसीलिए ये कह देना कि कमीज सिर्फ संबित पात्रा की गंदी है तो गलत होगा। 12 के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ है वो शर्मनाक है। 2 नाबालिग बच्चों का इंसिडेंट हुआ है और मुख्यमंत्री का ट्वीट आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तेरी कमीज मेरी कमीज की बात नहीं है, बात बेटियों की है। यही हो रहा है मैडम को है, बात न्याय देने की। मैडम अच्छा आप लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है हाँ जो 12 में भी हुआ है वो भी शर्मसार करने वाला है, लेकिन वो सिर्फ हाथरस की बात कर रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन बचा रहा था उसको? किसने बेटी का ट्रक से एक्सीडेंट करा के उसको जिंदा जलाने की कोशिश की? वो एम्स में पड़ी रही। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करते रहे? ठीक है मैं बाकी लोगों के लेके आता हूं। अनुराग भदौरिया को चर्चा में लेके आता हूं, ममता काले को चर्चा में लेके आता हूं, सतीश प्रकाश और शांति की पार्टी शादाब चौहान को चर्चा में लेके आता हूं। शांति की पार्टी के बसैया इधर आइए आप। शादाब चौहान जी आपसे मैं 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप देंगे। रेप में धर्म जाति, पूछिए, रेप में धर्म जाति देखी जानी चाहिए? निश्चित अमीश जी, अगर किसी बहन की, हमारी बेटी की इज्जत कोई शैतान लूटता है तो उसको सीधी सजा मिलनी चाहिए। एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 2019 में 3000 से ज्यादा रेप हुए हैं और उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बन चुका है जहां महिला अपराध चरम सीमा पर है। तो मुख्यमंत्री पुरुषवादी हैं। किसी प्रदेश को आप रेप प्रदेश नहीं कहेंगे। हालांकि रेप सबसे ज्यादा राजस्थान में भी, अगर आप उसको भी रेप प्रदेश बोलेंगे तो मैं गलत मानूंगा। आपको लगता है कि किसी को दिल्ली को, आपको इंडिया को रेप कैपिटल, दिल्ली को रेप कैपिटल कहके बड़ा आप लोग सूरमा बन जाते हैं? कैसे रेप प्रदेश कह सकते हैं आप? रेप होना गलत है, लेकिन रेप प्रदेश की क्या बात? एनएसए नहीं लगाया जाता, एनकाउंटर नहीं होता उन बलात्कारियों को कि वो ठाकुर है अपराधी, और जो पीड़ित है वो दलित है, आदिवासियों और अपराधी ठाकुर है। शर्मनाक। देखो व्यूअर्स, ये खुला और नंगा नाक देखो इन नेताओं का। अपराधी ठाकुर है। गिरफ्तार नहीं हुए क्या वो अपराधी? हाँ ना बोलो। बोल रही है पुलिस डरा रही है, झूठ बोल रही है, परिवार को डरा करके ये झूठी रिपोर्ट है। बलरामपुर पे अपराधी कौन है? शांति की पार्टी या शांति फैलाने वालों। बलरामपुर में अपराधी कौन है? 6 महीने के अंदर। आजमगढ़ में अपराधी कौन है? बुलंदशहर में अपराधी कौन है? अपराधियों का धर्म और जात देखते हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसी घिनौनी सोच वालों को शर्म आनी चाहिए। शेमफुल। शर्म आनी चाहिए संबित पात्रा को, जो मैं ऑब्जेक्ट भी करता हूं और मुझे आप मौका दीजिए। संबित पात्रा जैसों को शर्म आनी चाहिए। संबित पात्रा जैसे, देखिए अमीश भाई, मैं तो सबको सुन लेता हूं, मगर मेरे समय सब लोग चिल्लाते हैं, ये कैसे डिबेट होगा? आप बताओ जरा। सब नहीं, बहुत मुझे ऑब्जेक्शन भी है और मुझे प्लीज अपने ऑब्जेक्शन को तरीके से रखने का मौका दीजिए। शांति से बैठिए अमीश भाई, मैं शांति से बैठा हूं। बैठिए शादाब, आपने बात कर ली जो करनी थी। आप अपराधियों में जाति देख रहे हैं। देखिए अमीश भाई, अभी यहां पर ऐसी निर्लिप्तता तो कोई नहीं दिखाता। इनसे पूछा साहब से। बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं बोल लूं अब? जी देखिए अमीश भाई, इसी में आपको समझना होगा, कोई किसी भी रेप को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि हमारे स्टेट का रेप वर्सेस योर स्टेट रेप। यहां पे हो क्या रहा है ये आपको समझना होगा। यहां पर कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि इसके माध्यम से किस प्रकार हम राजनीति कर सके, समाज के सौहार्द को बिगाड़ सके। देखिए मैं पहली बात आपको बता दूं जो कि तथ्यात्मक है, सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, वहां से एफएसएल रिपोर्ट गया है और अभी कानून के जो एडीजी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हाथरस केस में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है। देखिए ये मेडिकल एक्सपर्ट्स को झूठ बोलेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अमीश भाई फिर ये बीच में बोलेंगे, आप डिबेट कराते हैं, सब मेरे बीच में। एफआईआर तो दर्ज हुई है रेप की ना, सब एफआईआर तो दर्ज हुई है रेप की, ये भी एक पॉइंट है। देखिए
क्या वो बेटी अमित झूठ भाई, आप बोल रही है? समझिए, एफआईआर दर्ज हो सकता है, मगर मेडिकल रिपोर्ट अगर उसके बाद आया है तो उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जाता है। एफआईआर वही होता है जो मौखिक रूप से बताया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल आप ये कह देना कि सफदरजंग के डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम लोग बोले चले जाए, बता दिया दीजिए क्या दिक्कत है, अब उस पे एसआईटी बैठी हुई है। नहीं, दूसरी बात, अनुराग, आपको जाने के लिए नहीं बुलाया भाई, आपको जाने के लिए नहीं बुलाया, बोलने के लिए बुलाया है। आपके सामने विपक्ष की दो पार्टियां बात कर रही थी, एक ही बात रट रहे हैं तब से, आप दूसरे की आवाज जाने नहीं देना चाहते। तो बैठा के रखिए, ये लड़कों से गलती हो जाती है। समित पात्रा एक ही बात तो डट रहे हैं, जब से आए एक ही बात रट रहे हैं, एक ही बात समित पात्रा बोल रहे हैं, जब से आए आधे घंटे से एक ही बात बोल रहे हैं। इनकी अमीश भाई क्या है, इनके लिए तो सिर्फ एक ही बात है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे तो क्या बोला था आरएसएस ने, क्या बोला था इंडिया में? अरे लड़के तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तुम लोग क्या रेप पे डिबेट करोगे? बैठ जाओ चुपचाप। लड़के तो लड़के होते हैं, अनुराग भदौरिया, आप कार्यक्रम, आप 25 मिनट निकल के कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ दो मेहमान है, वो अभी तक भी आए। सब देख सकें। अनुराग भदौरिया, मैं समझ सकता हूँ आप पीड़ा में भी हैं, आज आपने डंडे भी खाए हैं, लेकिन आज अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने बड़ी पॉलिटिकल माइलेज ले ली। देखिए, आपने देखा होगा जैसे ही आपने डिबेट शुरू की, समित पात्रा जी बोले आज बड़ा अमीश भाई, यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, दलित सबके खिलाफ कह दिया गया। मैं अपने विषय को रख रहा था, बीच में ये बोलना शुरू कर दिया। मैं अपने विषय को रख नहीं पाया, क्या फायदा? आप चुप रहिए, बहुत देर बोलिए, रख नहीं पाता हूँ, बीच में ठाकुरों को, ब्राह्मणों को गाली दे दिया। आपकी सरकार ने इन पर डंडे चलाए हैं, आपकी सरकार ने इन पर डंडे चलाए हैं। अनुराग भदौरिया प्रदर्शन में थे, लाइव विजुअल हमने देखे, इन पे डंडे चले भैया। अरे ये तो वो पार्टी के लोग हैं जो अरे ये वो पार्टी के लोग हैं जहां कहा जाता है रेपिस्ट है, लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे रेप हो जाती है। अच्छा, ये क्या समझाएंगे यहाँ पर? ये तो वो लोग हैं जहां बदायूं में रेप हो गया। मैं माफी के साथ चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया को समय देना पड़ेगा। अरे पत्रकार, तुम्हारे साथ थोड़ी रेप हुआ है, ये क्या शिक्षा देंगे हमें? अखिलेश यादव के बयान की बात करें, रेपिस्ट कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव उसका जवाब की सरकार गई और आपकी आई, उसका मैं अपोज। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को आने दीजिए आप। अनुराग व्यूअर्स, एक सेकंड, यहाँ पर पीसीआर अनुराग भदौरिया को आने दीजिए, मेरा निवेदन है। सब प्लीज अनुराग, ऐसे तो हिम्मत है, टीवी वाले देख रहे होंगे तो देख लो इसका असली चेहरा। ये संबित पात्रा है जो हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति की बात करता है, लेकिन आज बोलने की हिम्मत नहीं है कि हिंदू संस्कृति के रिवाज के अनुसार रात के अंधेरे में आप किसी को चिता को आग नहीं लगाते। लेकिन इनकी सरकार ने, इनकी पुलिस ने उस बच्ची को बिना माँ बाप के दिखाए, बिना माँ बाप चीखते रह गए, मेरी बच्ची का चेहरा दिखा दो मुझे। रात को 3 बजे इन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। क्या उसमें आपकी आवाज नहीं निकलती है? क्या हिंदू संस्कृति नहीं होती है? ये है संबित पात्रा आपकी असली चेहरा। क्या आपने पूछा मुख्यमंत्री से? एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है। हम जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस लाठी मारती है, लाठी हमारे कपड़े रंग देती है खून से। क्यों? हम न्याय की बात करते हैं, आप अन्याय की बात करते हो। आप बैठ के टीवी चैनल पर अन्याय की बात टीवी पे करते हो, आपके मुख्यमंत्री अन्याय की बात रोड पे पुलिस के माध्यम से करा रहे हैं। ये चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में? मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बता दूं, 2 दिन के अंदर में घटनाएं बता रहा हूं। अनुराग, मैंने आपको धारा प्रभाव बोलने का मौका दिया। अनुराग, मेरा सवाल, अनुराग जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अनुराग जी, आपने वाजिब प्रश्न उठाया है। लड़की का जो अंतिम संस्कार हुआ वो वाजिब प्रश्न है। आपके प्रश्न के साथ मैं अपनी आवाज को मिलाता हूं। आपका प्रश्न, अमीश जी, आपके खिलाफ आज क्या ट्वीट हो रहा है आपको देखना चाहिए। वैसे नहीं, मुझे 10 सेकंड चाहिए अभी। अमीश जी, आपका ट्वीट भी पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं पढ़ लूंगा। आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन ये मुझे बताइए, पढ़िए जरा, पढ़िए अमीश जी, पढ़िए। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अनुराग भदौरिया, एक बात बताइए, अनुराग भदौरिया, सियासत करना क्या वाजिब है? अनुराग भदौरिया, सियासत करना क्या वाजिब है? डरते क्यों हैं अमीश भाई? क्यों डरते हैं आप इतना शहदाब से? चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे बाराबंकी की घटना हो, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को यहाँ पर रेपिस्ट कह दिया जाता है और अमीश देवगन के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। ना मेरे, देखिए, मैंने तभी बोला, आवाज तक नहीं निकली। संबित पात्रा, आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? कि शर्म की बात है। जो रेपिस्ट का धर्म और जाति देखते हैं वो शर्म की बात है। मैंने बोला, आपने नहीं सुना होगा, रिवाइंड करके सुन लीजिए। और व्यूअर्स, अगर नहीं है तो ट्वीट करके बताइए डॉक्टर संबित पात्रा को। लाइव सुनाइए, आज सुनाइए लाइव। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया आपसे पूछता हूं, क्या सियासत करना जरूरी है? क्या शर्मनाक सियासत करना जरूरी है? जो रेप जैसे घिनौनी हरकतें होती है, बताइए आप मुझे।
रेपिस्ट बताया जा रहा है लोगों को, और आप उसे कंपेयर करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, आप उसको जाति धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी मानसिकता है। ममता काले, देन संबित पात्रा। ममता काले वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ममता काले जी, जो कुछ हुआ आज का घटनाक्रम, क्या कहना चाहती हैं आप? जी धन्यवाद अमीश जी। निवेदन करूंगी कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी। देखिए, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बीच में बोले और मुझे कुछ और बोलना पड़े। उस नारी की बात कर रहे हैं जो ईश्वर की सबसे सुंदर क्रिएशन है, जो महाशक्ति है, जो इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो जन्मदात्री है, उसके जीवन की, उसकी अस्मिता की बात हो रही है। तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर हो रही है ममता काले, आप कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो रही है। ऐसी घोर राजनीति हो रही है कि आप देख नहीं सकती। कोई गिर रहा है, कोई रुक रहा है, कोई जा रहा है, कोई कह रहा है राजस्थान देखिए, कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश देखिए, कोई कुछ कह रहा है। आपको दिख नहीं रही राजनीति? भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कह रही है अंधेरा है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात अमीश जी मैं बताती हूं, मेरे पास वो जो पहली एफआईआर लड़की के भाई ने करी थी, मनीषा के भाई ने, उसकी ओरिजिनल कॉपी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो जो लड़का है उसने उसका गला दबाने की कोशिश करी थी, गला दबा करके मारने की कोशिश करी थी। आई एम श्योर आपके पास भी ये कॉपी होगी। ये फर्स्ट कॉपी एफआईआर की है जो उन्होंने दी थी वहां पर। ये है, अगर आप जूम करा सके, दिखा सके, आप बोलेंगे तो मैं आपको इसको फॉरवर्ड भी कर दूंगी। जहां तक ये भी बातें हो रही हैं कि उनके पिता से बात नहीं हो रही है, मैं इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूं, वहां पर लोगों से बात कर रही हूं, तो उनके पिताजी से माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर बात हुई है। अब मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहती हूं इन लोगों को जो राजनीति करके बहुत तमाम बातें कर रहे हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है। हम जानते हैं 2 अक्टूबर का क्या महत्व है हिंदुस्तान के अंदर। मैं बापू के चरणों में प्रणाम करते हुए आज समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहती हूं उत्तराखंड की एक बहुत भयानक घटना। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं। 1994 रामपुर तिराहे की घटना, जिसमें उत्तराखंड के लोग पृथक राज्य के लिए शांति से दिल्ली आ रहे थे। सड़कों पर एक मिनट चुप रहिए मिस्टर भदौरिया, वहां पर रोका। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। ऑर्डर थे कि इनको मारो। रातों रात भुना गया लोगों को रामपुर तिराहों में। हमारी बहनों को के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। 2 अक्टूबर की सुबह को हम शहीद दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, पेट्रोल जला के रातों रात उनको बहुत ही दुखद इंसिडेंट था, बहुत ही दुखद इंसिडेंट था। उत्तराखंड में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहां है बेटियों की लाशें। और अमीश जी, नहीं अमीश जी प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। और अमीश जी, आज मैं भी आपके सामने बैठी नहीं होती, क्योंकि मुझे भी उसी ग्रुप में आना था, लेकिन मेरे संगठन ने मुझे 2 दिन पहले दिल्ली भेजा कुछ कार्यक्रमों की तैयारी करने के लिए। मैं भुक्तभोगी हूं। और मुलायम सिंह जी की जो पुलिस थी ना, अनुराग भदौरिया को लेके आइए। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड जवाब। ठीक है ना, आपको नमस्कार, आपने हम लोगों के साथ ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, तब आप शायद आपको तो पता भी नहीं होगा 94 की घटना है ये, किस तरीके से दमन किया था उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, कैसे भुना था पॉइंट ब्लैंक पर, कैसे महिलाओं पर पेट्रोल डाल करके जलाया गया। आप बाहर निकलिए, बोलिए योगी सरकार बर्खास्त हो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बोला था इस लड़की को पकड़ के बाहर निकालो, जाके इतिहास ढूंढ के निकालो। ममता काले, अब आप शांत हो जाइए। ममता काले जी, अब आप शांत हो जाइए। और कांग्रेस को याद दिलाऊंगी अमीश जी, आप पत्रकार हैं, आपको याद है सौम्या रंगनाथन, आपको सौम्या रंगनाथन, मुझे तो सब याद है। मुझे तो निर्भया भी याद है, मुझे तो सौम्या रंगनाथन भी याद है, मुझे हाथरस भी याद है, मुझे बारा भी याद है, मुझे अलवर सीकर भी याद है, मुझे बलरामपुर भी याद है, मुझे आजमगढ़ भी याद है, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, मुझे मुंबई भी याद है, मुझे सब याद है। सतीश प्रकाश, माफी चाहता हूं आपसे, 35 मिनट बाद आपके पास आ रहा हूं, फिर संबित आपके पास और अलका लांबा आपके पास आऊंगा। सतीश प्रकाश जी, आप मुझे बताइए, जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन सियासत तो उससे भी ज्यादा दुखद है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो संबित जी, गरीब लड़की थी, दलित की बेटी थी, मर गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तमाम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। देश का आंकड़ा है 73% जो बलात्कार की लड़कियां हो दलित ही है ना। उसमें राजस्थान में होगी, देखिए चाहे बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी हो, होना उसको 73% दलित ही है। और देखिए संबित जी, अभी सॉरी देवगन जी, आपने एक बात कही
कि जो रेप पीड़िता है उसकी जाति नहीं होती, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अगर जाति ही रेप का कारण बन जाए, यही लड़की 1 महीना पहले इसके साथ यही घटना लोगों ने पकड़ा, उसको जबरदस्ती पकड़ा, तब भी ये थाने में गई थी और इसकी जाति की वजह से ही वहां पे जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया और यही लड़की इसके साथ गैंगरेप हुआ। लेकिन आपने देखा ना, आज वो मर भी गई। देखिए योगी जी की जात के लोगों ने फिर गलत डायरेक्शन में आप लोग लेके जाते हैं। देखिए आप सोच ये है, आपने जहां लॉजिकल बात करी मैं शांत बैठा रहा, लेकिन आप इलॉजिकल बात करते हैं। पूछेंगे ओके, संबित पात्रा को आने दीजिए। संबित पात्रा देखिए, अभी आपसे पहले 3 वक्ताओं ने बोला, आपके खिलाफ बोला, मैं जानता हूं आप बोलना चाहेंगे। संबित, आपकी सरकार है और आपकी सरकार केंद्र में भी है। आपकी आवाज को, आपकी बात को सुना मैंने। देखिए सतीश प्रकाश जी, सुना आप 3 बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जाति धर्म को लेकर आया जा रहा है, वो गलत है। पॉइंट नंबर 2, जो रात को 3 बजे संस्कार किया गया, क्या वो वाजिब था? डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैंने ध्यान से सुना, मुझे थोड़ा मौका दिया जाए, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, बाकी सारे बीच में चिल्लाते हैं। पहली बात तो है, यहां 2 बार कहा गया, कहीं कहा गया योगी आदित्यनाथ जी के जाति के लोगों ने, कहीं कहा गया ठाकुर, किसी ने कहा ब्राह्मण, इन लोगों ने रेप किया है। किसी ने यह नहीं कहा कि बुलंदशहर में जिसने रेप किया उसका नाम रिजवान है, जिसने आजमगढ़ में रेप किया उसका नाम दानिश है, जिसने बलरामपुर में रेप किया उसका नाम शाहिद और शाहिल है। उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है, उस समय इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। एक दलित जोड़ी जो हैं, दंपत्ति, वो राजस्थान में कहीं जा रहे थे, उनको पकड़ करके जिस प्रकार मारा गया, पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया, यह भी 3-4 दिन पहले का न्यूज़ है। वहां राजस्थान का दलित नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में ही आपने दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, इस प्रकार की राजनीति करनी है। दूसरी बात, मैं यहां बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जहां तक हाथरस का केस है, बहुत ही निंदनीय है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है, मगर रेप की पुष्टि नहीं हुई है और यह कोई भारतीय जनता पार्टी ने एडीजे लॉ कह रहे हैं प्रशांत कुमार, वो बयान हमने सुना है और उस बयान को हमने दिखाया भी है। लेकिन मेरे सवाल का डॉक्टर पात्रा एक दूसरा हिस्सा भी था। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्या 3 बजे अंतिम संस्कार वाजिब था? रात को 3 बजे आप बिल्कुल सही मां आंचल लेकर बैठी रही, बेटी नहीं मिल पाई उससे। बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है, मैं इसका जवाब देता हूं, मगर मैं 10 सेकंड में अपने पूर्व उत्तर को पूर्ण कर लूं। देखिए, जहां तक रेप का सवाल है, ये कोई प्रशांत कुमार जी ने अपने मन से नहीं कह दिया। मेडिकल एक्सपर्ट टीम ने कहा कि रेप नहीं है। आपसी रंजिश के केस को रेप का केस बना के ठाकुर वर्सेस दलित, ब्राह्मण वर्सेस दलित, और उसमें राहुल गांधी का ड्रामा, उसमें प्रियंका वाड्रा का ड्रामा, ये केवल और केवल अपने को लॉन्च करने का प्रयास है। जहां तक रात को 3 बजे क्रिमेशन करने का सवाल है, देखिए मैं एक बात स्पष्टतः मानता हूं कि इसमें बहुत संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी की सरकार है, लड़का हो या आपकी की सरकार है, आपकी भी व्यवस्था है, उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। ये तो दिखा ना हमें डॉक्टर पात्रा, वही रात को 3 बजे संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आप शॉट्स देखिए, पेट्रोल की केनी या केरोसिन की केनी से जलाया जा रहा है। मतलब वो दृश्य देख के किसी की आंखें भर आए, गुस्सा आ जाए। जायज प्रश्न है, इसीलिए मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ इसका जवाब आपके सामने रख रहा हूं। आप बिल्कुल सही बात है, मां जिस प्रकार रो रही थी, पिता जिस प्रकार बिलख रहे थे, परिवार का जो हालत था, उसमें जिस प्रकार के दृश्य हम देख रहे थे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने सुबह से कहा हुआ है, वो पुलिसकर्मी जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए और उसे सस्पेंड करना चाहिए जी। मेरा प्रश्न है कि सिर्फ पुलिस, सिर्फ वो पुलिस वाला क्यों, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए वहां पर। अलका लांबा देखिए, नहीं मैं तो कहता हूं कि अपनी बात को रखा, आपको पुलिस वाला जो हंसता था वो भी सस्पेंड होना चाहिए और अशोक गहलोत भी सस्पेंड होने चाहिए। अशोक गहलोत भी सस्पेंड होने चाहिए। अशोक गहलोत ने जो कहा कि राजस्थान में रेप नहीं हुआ, लड़की रेप कराने गई थी, मैं ये सवाल पूछता हूं, आपने अपनी बात को रखा, अलका जी चुप थी, अलका लांबा चुप थी, अब अलका जी को बोलने दीजिए 40 सेकंड। अगर ये आम घटना है अमीश, प्लीज अमीश जी सुनिए, अगर ये आम घटना है, मार पिटाई की घटना थी, चोट लगी, लड़की हम चली गई हमारे बीच में से, तो कौन हत्या और मारपीट के मामले में आज तक योगी आदित्यनाथ ने पहला उदाहरण, उससे पहले बताइए 25 लाख रुपया, मकान, सरकारी नौकरी दी हो, बताइए आम घटना अगर ये थी तो
तो ये एडीजी का बयान जो है, ये पहला बयान नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। इनके तो पर सोशल मीडिया के लोग कह रहे जबान भी नहीं कटी, बलात्कार भी नहीं हुआ है ना, ये सब चीजें। नहीं, ये हाथरस पुलिस कह रही है, जो आप बात कह रही है वो बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, वो हाथरस पुलिस का बयान है, ऑफिशियल वर्जन है उनका कि जुबान नहीं कटी थी, लड़की की जीभ नहीं कटी थी। और ये फेक न्यूज है, ये क्लियरली उन्होंने बोला। छुपाओ, सत्ता बचाओ, 3 बजे ठीक है, ओके, मुझे संस्कार कर दो ताकि दोबारा उसकी पोस्टमार्टम की गुंजाइश खत्म हो जाए। आम आदमी पार्टी में एमएलए थी, तब एक कार्यकर्ता होती थी आम आदमी पार्टी की जिसका नाम सोनी था, और उसके साथ आपके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दुराचार किया था, और तब वो आपके पास भी आई थी अपनी जान की गुहार लगाने के लिए। आप वहाँ की महिला एमएलए थी आम आदमी पार्टी की, सोनी आपके पास आई थी, आपने उसको क्यों नहीं बचाया? आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है अलका जी, सोनी को आपने क्यों नहीं बचाया? सोनी ने सुसाइड कमिट करी थी, सोनी ने सुसाइड करी थी। अलका लांबा, ये दोहरे चरित्र मत दिखाइए, ये महिला। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, मैं मत कीजिए। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, अनुराग भदौरिया, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। और शांति की पार्टी वाले शादाब चौहान हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर लगता है कोई अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आपके रिएक्शंस बहुत उम्दा हैं और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपके लिए एक सवाल आया है, सियासत जरूरी है या रेप का खात्मा जरूरी है? आखिरकार आप पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, लेकिन इस पॉलिटिकल रोटी में कांग्रेस आपसे आगे निकल गई है। आपकी समस्या ये है, आप कह रहे हैं कि हम दिख नहीं रहे। आज सुबह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिख रहे हैं, आपकी दिक्कत ये है इस समय आप पीछे रह गए सियासत में। वाले लोग हैं, लाठी खा रहे हैं, लाठी आज भी खाइए, लेकिन मैं अखिलेश जी भी थे क्या आज अखिलेश जी भी थे आपके प्रदर्शन में? सेंटेंस पूरा होने दो। गरीब अरे सुन तो लीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा होना। अगर गरीब दलित मजदूर की बेटी होगी तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा नाम होगा, पैसा होगा तो उसे वही सिक्योरिटी मिल जाएगी। मतलब जो पैसे वाली है वो भारत की बेटी, जो गरीब दलित मजदूर है वो भारत की बेटी नहीं भाजपा की नजर में। ये तो एकदम तय हो गया है। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने बात अपनी रख ली, लेकिन मैंने पूछा सियासी रोटी कौन सेक रहा है, और उस सियासी रोटी में आप पीछे, कांग्रेस आगे दिख रही है। एक सेकंड सुन लीजिए, आपने बात को रख लिया। संबित पात्रा, पॉइंट नंबर 1। एक सेकंड अनुराग जी, आपके साथ समस्या ये कि आपको मैंने पहले मौका दिया सेकंड हाफ में, आप अपनी बात को रख लिया आपने। अब बाकी 2 मेहमान भी है, उनकी बात भी जाने दीजिए ना। संबित, 40 सेकंड का वक्त आपके पास है। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, जो अनुराग भदौरिया ने बात बोली कि क्या गरीब बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो राम राज्य की बात करते हैं। नहीं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत कब ऐसा हुआ कि न्याय नहीं मिला? एसआईटी स्थापित हुआ है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आप देखिए, एफआईआर भी लिखा गया, ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली भी लाया गया। पर राहुल गांधी को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? कुछ हमने देखा है। प्रियंका गांधी को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? वो तो ये सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, आप तो उन्हीं से पूछिए। ये तो अपने आप को लॉन्च करने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। तो लॉन्च करने का मौका तो आप ही ने दे दिया ना, सड़क पे उतरे हुए हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे लॉन्च हो जाएंगे तो लॉन्च होइए ना, खुद गिर पड़ के कोई लॉन्च होता है क्या? अगर इनको वास्तविक रूप में वहां संवेदनशीलता जताने जाना था तो अकेले गाड़ी में जाते, संवेदनशीलता जताते और आते। लाओ लश्कर, बैनर और पताकों के साथ, झंडों के साथ, कांग्रेस के झंडों के साथ कोई नहीं जाता है। ठीक है, संबित, आपने अपनी बात को रख लिया। अलका लांबा, लाइट कैमरा एक्शन के साथ, झंडों के साथ क्या इंसाफ मांगा जाता है? क्या संवेदनाएं जताई जाती हैं? अमीर जी, जिसको खुद को लॉन्च करना था ना, निर्भया में जो चूड़ियां तोड़ रही थी, वो लॉन्च हो गई 2 बार राज्यसभा और अभी केंद्रीय महिला। अलका जी बोलिए अलका जी, 10 सेकंड अलका जी हैं, बोलिए। उनके पास तोड़ने की, जिन्होंने लॉन्च करना था वो लॉन्च कर लिया, और सफदरजंग अस्पताल ने लिखित में दिया बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जब उसको एडमिट किया गया। जी रानी जी, चूड़ियां तोड़ रही थी, ये उचित भाषा नहीं है किसी तो महिला मैं साफ कह रही हूं इसका समय अलका लांबा, समय खत्म हो गया है। लेकिन आज जो सियासत हो रही है उसे देखकर आज का निष्कर्ष है शर्मनाक। एक ही शब्द कहूंगा, नमस्कार।